So today I am going to begin these two topics of chapter 15, critical angle and total internal reflection. About these two topics you have already studied in class 10th and in very detail also. So more or less there are the same things here also, but you can see, as we know that when ray of light moves from ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम, मतलब डेंसर से रेयरर में जब जा रही है, डेंसर टू रेयरर मीन्स इट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, इट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, इट इज मूविंग फ्रॉम वाटर टू एयर. इट इज क्लियर, मतलब डेंसर से रेयरर में जा रही है. सो एज वी नो दैट व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है दैट इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जाए, डेंसर से रेयरर में जाए. नाउ वन मोर थिंग, व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल अपॉन एनी ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम, what will happen, some amount of light will get reflected in the same medium. जैसे कि यहाँ हमने रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं बनाई है, रिफ्लेक्टेड लाइट की रे नहीं बनाई है. अगर वो बनाते सो रिफ्लेक्टेड रे विल गो लाइक दिस, ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इट विल गो लाइक दिस. रेस्ट अमाउंट विल बी रिफ्रैक्टेड, मीन्स इट विल बी transmitted in the other medium, obeying the Snell's law. Now what is Snell's law? अब Snell's law सबको मालूम है. For all values of angle of incidence, sin I upon sin R is constant. sin I upon sin R constant है. इसका मीनिंग क्या हुआ? That sin I is proportional to sin R, or you can say that sin R is proportional to sin I. जैसे जैसे sin I बढ़ेगा sin R की भी वैल्यू बढ़ेगी. हम इसको क्या कह सकते हैं, दैट R इज प्रोपोर्शनल टू I. क्यों? क्योंकि दोनों तरफ तो साइन ही है, दोनों तरफ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन. तो अगर साइन आर साइन आई के प्रोपोर्शनल है, आर आई के प्रोपोर्शनल होगा. इसका मीनिंग क्या है, आई को इंक्रीज करेंगे आर भी इंक्रीज होगा. अब एक चीज़ यहाँ पर है, दिस इज नॉट द डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, मतलब सेम रेशियो में नहीं बढ़ता. सो आई को इंक्रीज करेंगे तो आर भी इंक्रीज करेगा. ऑन इंक्रीजिंग आई आर विल आल्सो इंक्रीज. सो if you keep on increasing the angle I, angle R will also increase. Now which angle, I या R, which one will attain the 90 degree value earlier? कौन सा एंगल पहले 90 डिग्री वैल्यू अटेन कर लेगा? जब हम I को बढ़ाते जाते हैं, I को बढ़ाते जाते हैं, मतलब जो इंसिडेंट रे अभी तुम्हारी ये है, now what happens, it becomes this, then it becomes this. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इंक्रीज होता जाता है. इंसिडेंट रे ये है, ये और बढ़ गया, ये और बढ़ गया. इट्स क्लियर. सो एज यू इंक्रीज आई, आर विल आल्सो इंक्रीज. यू कैन सी हियर दैट आर इज ग्रेटर देन आई. क्यों? क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही. देयरफॉर आर विल अटेन 90 डिग्री वैल्यू अर्लियर देन आई. मतलब I की वैल्यू 90 नहीं पहुंच पाएगी, पर R की वैल्यू 90 बन जाएगी. सपोज दैट एंगल इज दिस, हियर दिस इज द एंगल फॉर विच R बिकम्स 90, वैल्यू R बिकम्स 90. हियर आल्सो रिफ्लेक्टेड रे I हो नॉट सोन. इफ I शो द रिफ्लेक्टेड रे, देन नाउ रिफ्लेक्टेड रे विल बी दिस, ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये एंगल IC, तो ये भी क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा. हमने रिफ्लेक्टेड रे नहीं शो किया था. जब कोई भी रे ऑफ लाइट किसी ऑप्टिकल सरफेस पर पड़ेगी, ऑप्टिकल मीडियम में, देन सम अमाउंट ऑफ लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम.
and rest will be transmitted in the other side obeying the laws of refraction. So you can see here as you have increased the I for one particular angle of incidence IC, R becomes 90. R becomes 90 means now refracted ray goes along the surface separating both medium. Refracted ray goes along the surface separating both medium. So this angle of incidence, इसको क्या कहते हैं, सबने पढ़ा हुआ है, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब अगर हम देखें क्रिटिकल एंगल किस मीडियम में सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन द डेंसर मीडियम। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, यू कैन नोट डाउन, it is that angle of incidence in the denser medium for which angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. It is that angle of incidence in the denser medium for which angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. Now you can see here if we take this rarer medium as air and this we take glass, कितना क्रिटिकल एंगल है फॉर द ग्लास व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम ग्लास टू एयर। जब लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, क्रिटिकल एंगल क्या है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 42 डिग्री। इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 42 डिग्री। Similarly, when denser medium is water and ray moves into air, water से air, what is critical angle? These two values you will remember, in between 48 degree to 49 degree. These are the critical angle of these mediums with respect to air. Means when light moves from where to where? Glass to air. Light moves from where to where? Water to air. These are the values of critical angle with respect to air. This you will remember. This thing you will remember. मतलब क्या है, अगर ग्लास में एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री से अधिक हो जाए या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 42 डिग्री, रिफ्रैक्टेड रे विल गो अलोंग द सरफेस सेपरेटिंग बोथ मीडियम। मतलब ये किधर कहाँ से जाएगी, ग्लास एयर इंटरफेस के अलोंग जाएगी। रिफ्रैक्टेड रे ग्लास एयर इंटरफेस के अलोंग जाएगी। इट्स क्लियर? नाउ देयर इज वन रिलेशन हियर, इफ यू अप्लाई द स्नेल्स लॉ, सो आई एम अप्लाइंग हियर स्नेल्स लॉ, सो फॉर द क्रिटिकल एंगल व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। सो सी हियर, from Snell's law what will you find? Sin IC upon sin 90 degree, sin IC upon sin 90 degree, this will be the refractive index of this medium जिसमें refracted ray है with respect to in which there is incident ray. So this is the denser medium and this is the rarer medium. So we write it as DNR. DNR is what? Refractive index of rarer medium with respect to denser medium. Refractive index of rarer medium with respect to denser medium. पर हमको तो मालूम है क्रिटिकल एंगल किस मीडियम में है, क्रिटिकल एंगल है डेंसर मीडियम में। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, रेयरर का। क्रिटिकल एंगल है डेंसर में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयरर का। तो हम इसको उल्टा लिख देते हैं। उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब आर एन डी, दैट यू नो, आर एन डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेयरर, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस। ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, ये पढ़ा है फार्मूला सबने, 1n2, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ 2n1, 1/2n1 we write. It's clear? So when you write, find out reciprocal of this, what will be? It will be sin 90 degree upon sin IC.
but what is sine 90 degree? Sine 90 degree is 1. So R N D, that is equals to 1 upon sine IC. Sine IC. This relation. Now I will write this formula in the other way, for some, by giving some mediums, by taking some mediums. So see here, इसको हम साफ किए दे रहे हैं. If we take this as glass and this as air, डेंसर मीडियम क्या है? ग्लास लें, रेयरर मीडियम एयर. तो ये क्या फार्मूला हो जाएगा? ANG equals to 1 upon sine IC. Now just now I have told what is critical angle of glass with respect to air. ग्लास का क्रिटिकल एंगल क्या है? 42 डिग्री. सो यू कैन राइट इट एज 1 upon साइन 42 डिग्री. अब अगर हम 1 upon साइन 42 डिग्री की वैल्यू देखें, लगभग साइन 42 डिग्री क्या होता है? 2/3. तुम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में देख सकते हो. साइन 42 डिग्री की वैल्यू ये है 2/3. सो इट विल बिकम 3/2, दैट इज 1.5. It's clear. Now if you take denser medium as water and rarer medium as air, तो ये क्या हो जाएगा? WNA, no, ANW. Rarer is air, ANW. So what will be ANW? 1 upon sin IC. बट अब यहाँ IC का मतलब क्या है? वाटर का क्रिटिकल एंगल विद रेस्पेक्ट टू एयर. वाटर का क्रिटिकल एंगल विद रेस्पेक्ट टू एयर, जो कि लगभग कितना है? 48 डिग्री, 49 डिग्री. दिस साइन 48 डिग्री की वैल्यू कितनी होती? लगभग 3/4. कितनी होती? 3/4. सो व्हेन यू विल राइट, so it will become 4/3, मतलब 1.33. So this is all about the critical angle. What is critical angle? It is that angle of incidence in the denser medium for which angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. What is the relation between the critical angle and refractive index of that medium? So sin IC, 1 upon sin IC equals to RND. Refractive index of denser medium equals to 1 upon sin IC, where IC is what? It is the critical angle of that denser medium. Refractive index of denser medium equals to 1 upon sin IC, and IC is critical angle of denser medium with respect to rarer medium. It's clear? Now next topic is टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी क्या है? इसके जस्ट आगे की चीज़ है. हमको मालूम है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल के बराबर है, डायग्राम 2 में देखा था, तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 90 डिग्री. पर अब अगर हम क्या है, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर दें, जब ये एंगल IC के बराबर था, रे ऐसे जा रही थी, अब ये रे ऐसे जा रही थी, रिफ्रैक्टेड रे. पर अब अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज करेगा. इसको इंक्रीज करने का मतलब क्या हो जाएगा? इट विल कम इनटू द सेम मीडियम, एंड व्हेन इट विल कम इनटू द सेम मीडियम देन दैट विल बी द रिफ्लेक्शन. मतलब होगा क्या? when angle of incidence in the denser medium becomes greater than critical angle, then the portion of amount of light which was earlier reflecting is still reflecting. जो लाइट पहले रिफ्लेक्ट कर रही थी अभी भी रिफ्लेक्ट कर रही है.
पर जो पहले रिफ्रैक्ट कर जा रही थी, दूसरे मीडियम में चली जा रही थी, वो अब क्या कर जा रही है, उसी मीडियम में आ जा रही है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जा रही है। मतलब होल अमाउंट ऑफ लाइट इंसिडेंट अपॉन द सरफेस विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। इसको फिर से समझने, when ray of light is moving from denser medium to the rarer medium and falls at an angle greater than critical angle, then the amount of light which was earlier reflecting is still reflecting, but why the light which was earlier refracting, जो दूसरे मीडियम में जा रही थी, it will now get reflected in the same medium. So this phenomena is known as total internal reflection. What is total internal reflection? It is the when a ray of light moves from optically denser medium to the optically rarer medium and falls at an angle of incidence greater than critical angle, then whole amount of light will get reflected in the same medium. This phenomena is known as total internal reflection. यहाँ पर केवल इस फिनोमिना के लिए केवल दो कंडीशंस हैं। नंबर वन, रे ऑफ लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अगर रेयरर से डेंसर जाएगी तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तब आर की वैल्यू कम होगी देन आई। सो इट विल टेक प्लेस ओनली व्हेन रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, then total internal reflection will take place. Now there are some applications of critical angle, so that I am going to explain you. Now applications of critical angle. So see here we see the, and you will get the numerical problems on the applications of total internal reflections. TIR के applications पर ही तुमको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, उन्हीं पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So we will see totally reflecting prism. टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म मतलब ऐसा प्रिज्म जो लाइट को टोटल रिफ्लेक्ट कर दे। इसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म। सब लोगों ने देखा होगा जो प्रिज्म है कैसा है, इक्विलैटरल प्रिज्म तुम लोगों ने लैब में देखा होगा। जैसे ये प्रिज्म जैसे ही शेप का है, अगर हम ये देखें ये प्रिज्म के शेप का है, आए समझने? तो ये तो इक्विलैटरल प्रिज्म हो गया। एक होता है आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म। आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म में क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन आइसोसेलेस होता है। जो सरफेसेज इक्वल साइज के होते हैं वो 90 डिग्री पर मिल रहे हैं। ये जो सरफेसेज जिनका साइज क्या है, इक्वल है, दे आर मीटिंग एट राइट एंगल। इट्स क्लियर? एंड सिंस दीज टू सरफेसेज आर ऑफ इक्वल साइज, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, तीसरा सरफेस ये है, तो ये सरफेसेज दोनों इक्वल साइज के हैं, तो ये दोनों एंगल क्या है? 45 डिग्री। हमको मालूम है क्रिटिकल एंगल जो ग्लास का होता है कितना होता है? 42 डिग्री। मतलब अगर ग्लास में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 42 डिग्री है। ग्लास में एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री है। ये विद रिस्पेक्ट टू एयर है, तो एयर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा। पर अगर ग्लास में एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री से अधिक हो गया, सपोज 45 डिग्री हो गया, अब रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम दैट इज इन ग्लास, ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? 45। अब देख लो पहला एप्लीकेशन इसका क्या है। सो फर्स्ट एप्लीकेशन यू कैन सी, when ray of light fall perpendicularly to the surface AB or perpendicular to the surface AC, दोनों सरफेसेज क्या है? सेम उसकी हैं। रे ऑफ लाइट क्या है? इसके परपेंडिकुलरली पड़ रही है। when it will fall perpendicularly what will happen? हमको मालूम है जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है there will be no refraction, ray of light will pass undeviated।
ये रे कैसे चली जाएगी, इस तरीके से अनडेविएटेड। अब सरफेस एसी पर क्या होगा, तो सरफेस एसी पर पहले तो हम ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, सरफेस एसी पर नॉर्मल ड्रा कर दें इस पॉइंट पर। व्हाट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दिस। अब इस एंगल का मीजर देखें, देखो ये 90 है तो ये भी क्या हुआ 90, 90 45, सो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल से कितना हो गया, ये डॉट वाला एंगल कितना हो गया 45, सभी एंगल्स का सम 180 होता है। नाउ दिस एंगल इज 90, सो व्हाट विल बी दिस एंगल 45। अब सब लोग देखें इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हमने x ले लिया। एट द पॉइंट x रे इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ग्लास से एयर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, 42 डिग्री से अधिक है। व्हाट विल हैपन, इट विल गेट टोटली रिफ्लेक्टेड ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्टेड रे विल नाउ गो दिस वे, reflected ray will now go this way. What will be this angle 45, ये एंगल कितना हो जाएगा 45, और ये एंगल 45 तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 45। अपना थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये एंगल क्यों 45 हो जाएगा। ये तुमको मालूम ही है 45 क्योंकि प्रिज्म का एंगल है। इट्स क्लियर, 45 45 90, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 90। नॉर्मल इंसिडेंस इट विल पास अनडेविएटेड, इट विल पास अनडेविएटेड, मतलब जब रे ऑफ लाइट सरफेस ए बी या सरफेस बी सी के परपेंडिकुलर पड़ेगी, देन व्हाट विल हैपन, इट विल गेट रिफ्लेक्ट, इट विल बी डेविएटेड बाय 90 डिग्री। ए बी या बी सी के परपेंडिकुलरली पड़ेगी, इट विल बी डेविएटेड बाय 90 डिग्री। नाउ दिस एक्शन ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म इज यूज्ड इन प्रिज्मेटिक पेरिस्कोप। यू कैन सी हियर, तुम लोगों ने रिफ्लेक्टिंग पेरिस्कोप सुना होगा। पहले तो हम पेरिस्कोप को एक सिंपल रफ डायग्राम बना रहे हैं। अगर इसको देखें यहाँ पर, एकदम एग्जैक्ट नहीं बना है, पेरिस्कोप में क्या है, ये एक प्लेन मिरर फिक्स होता है रिफ्लेक्टिंग, यहाँ भी ये प्लेन मिरर, ये दोनों प्लेन मिरर पैरेलल होंगे। अगर हम एग्जैक्ट डायग्राम बनाएं पैरेलल होंगे। नाउ इफ एनी ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर, सपोज दिस इज द सम लैम्प and you are observing from here, then what will happen, you can see this lamp and how ray of light goes this way, get reflected by, it will be turned at 90 degree angle, it will be turned at 90 degree angle, reflect हो जाएगी और 90 degree angle पर turn हो जाएगी। Here also it will be turned at 90 degree angle and you can see the image। बट अब यहाँ पर हो क्या रहा है, एक रिफ्लेक्शन इस प्लेन मिरर पर हो रहा है, एक रिफ्लेक्शन इस प्लेन मिरर पर, और जब प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्शन होता है then some amount of light will be absorbed, and when some amount of light will be absorbed then this object will not be visible as bright as it is actually। जितना ये एक्चुअली में ब्राइट है उतनी ब्राइट इमेज हमको नहीं दिखाई देगी, बिकॉज ऑफ सम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एट द रिफ्लेक्शंस एट दीज प्लेन मिरर्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्शंस। जब इन प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, उस रिफ्लेक्शन के कारण कुछ अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कर जाएगी। पर अब अगर हम क्या करें, इसको रिप्लेस कर दें किससे, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म से। मतलब हमने ये प्रिज्म लगा दिया आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म,
क्योंकि तुमने देखा ही है आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म भी क्या कर सकता है, इट कैन डेविएट द रे ऑफ लाइट बाई 90 डिग्री। कब? जब लाइट की रे इक्वल सरफेसेज के परपेंडिकुलर पड़े। So now what will happen? Once again the image will be visible, but since total internal reflection is taking place, therefore there will be no absorption and light will be as brighter, the image will be as brighter as the object. Image उतनी ही bright होगी जितना क्या है object है। So this type of periscope in which the isosceles right angle prism is used is called the prismatic periscope। इसको हम क्या कहते हैं, prismatic periscope। It is clear? Now you can see here its other function। इसका दूसरा फंक्शन क्या है, इट कैन डेविएट द रे ऑफ लाइट बाई 180 डिग्री। 180 डिग्री से ये डेविएट कर देगा। कैसे करेगा अभी हम दिखा रहे हैं। अभी तक रे ऑफ लाइट किसके परपेंडिकुलरली पड़ रही थी, या तो ए बी के या क्या है बी सी के। पर अब अगर रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस ए सी, इफ इट इज फॉलिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस ए सी, ये कुछ ही ऐसे पड़ रही ए सी सरफेस के परपेंडिकुलरली, व्हाट विल हैपन, इट विल पास अनडेविएटेड, ये अनडेविएटेड जाएगी। नाउ यू कैन सी दिस एंगल इज 90, दिस इज 45, सो दिस एंगल इज 45। नाउ यू ड्रा द नॉर्मल। नॉर्मल ड्रा किया तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45। दिमाग लगाएंगे तो आ ही जाएगा कि ये 45 क्यों हुआ। Once again angle of incidence at this point is greater than critical angle। क्यों? क्योंकि ray of light is moving from glass to air। angle of incidence glass में क्या है 45, which is greater than 42 degree, which is the critical angle। therefore it will get totally reflected obeying the laws of reflection। ये क्या हो जाएगा 45, ये 45 तो ये भी क्या हो जाएगा 45। It's clear? Now what will happen? Once again you can see here this angle 45 90, so this is 45, so this is also 45। once again total internal reflection will take place and reflected ray will go making what angle 45 degree angle from the नॉर्मल। ये ऐसे जाएगी तो देख लो ये 45 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 तो ये भी 45, सो दिस एंगल इज 45 45 45 90, सो दिस इज 90 फॉलिंग परपेंडिकुलरली देयरफॉर पास अनडेविएटेड। मतलब जैसे आई थी वैसे ही ये रिटर्न हो जाएगी। नाउ दिस एक्शन ऑफ isosceles right angle prism is used in prism binoculars। now I am going to explain its third action। now you can see here this is the erecting prism। This is the application of isosceles right angled prism to erect the inverted image। inverted image को ये कैसे erect कर सकता है? so this is 90 degree, these two are 45। this is the base of the prism। जो सबसे बड़ा surface है वो base है। now ray of light is going parallel to the base। when it is going parallel to the base, तो as you know that this angle is what, ये एंगल कितना है 45 है। ये बेस के पैरेलल है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45, अल्टरनेट एंगल। और ये एंगल 45 तो ये क्या है, ये नॉर्मल है तो ये भी क्या हुआ 45।
मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर में क्या है 45। अब रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही, इट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, रेयरर टू डेंसर, देयरफॉर इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये जब नॉर्मल की ओर बेंड करेगी, सपोज ये क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है विच इज इक्वल टू आर, ये वाला एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ इट फॉल्स अपॉन दिस पॉइंट, सो वी फाइंड दैट दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जो कि ग्लास के केस में 42 डिग्री है। दिस एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, निकालें, क्रिटिकल एंगल से बिगर आता है। सो इट विल बी टोटली रिफ्लेक्टेड फॉल्स ऑन दिस सरफेस। व्हेन यू विल कैलकुलेट, ड्रा द नॉर्मल एंड फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है, वही आता है जो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू वही आएगी जो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो अब क्या लग जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे ऑफ लाइट, वो हमको मालूम है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे ऑफ लाइट क्या है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r है, तो अब अगर इसी मीडियम में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाए तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देख लो उसी मीडियम में r अब क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा 45। 45 मीन्स इट इमर्जेज आउट पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। नाउ देयर इज सेम थिंग फॉर द अदर रे आल्सो, ये ऐसे फॉल की उसी तरीके से ये r हो जाएगा, ये एंगल r एंड इट इमर्जेज आउट पैरेलल। इट्स क्लियर। यू विल फाइंड दैट इफ़ यू कीप एनी ऑब्जेक्ट हियर लाइक दिस, हम देख रहे हैं नीचे वाली रे जो नियर टू द बेस गई है, इट इज इमर्जिंग आउट अवे फ्रॉम द बेस, और जो अवे फ्रॉम द बेस है इट इज इमर्जिंग नियर टू द बेस। देयरफॉर दिस इमेज विल बी इन्वर्टेड। इट इज यूज्ड टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज विदाउट चेंज इन द साइज। It is used for erecting the inverted image without change in the size. Now there is one more very important application of total internal reflection optical fiber, हम उसको बता देते हैं। Optical fiber, it is based on the total internal reflection. ऑप्टिकल फाइबर में क्या है, एक हाई क्वालिटी क्वार्ट्ज या ग्लास का बहुत ही थिन वायर होता है, बहुत ही थिन वायर होता है, जो कि किससे बना होता है, हाई क्वालिटी ग्लास से या क्वार्ट्ज से बना होता है। इट्स क्लियर। नाउ यू कैन सी हियर इट्स थिकनेस इज डायमीटर इज माइक्रोमीटर्स, 10⁻⁻⁶ मीटर। पर यहाँ हमने डायग्राम में इसको ये ऐसे, ये ग्लास का या क्वार्ट्ज का वायर है ना, ये इसके क्रॉस सेक्शन है। ये पूरा क्या है तुम्हारा क्वार्ट्ज से फिल है, अंदर भी एयर नहीं है, ये पूरा प्लास्टिक का बहुत ही थिन होता है, फ्यू माइक्रोमीटर्स इसका डायमीटर होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे तुमने रिफिल पेन देखा होगा तो उससे जब इंक निकल जाती तो ये क्या होता है, एक आर पार क्या होता है, वो मतलब हालू रहता है, एयर होती है उसमें, प्लास्टिक बाहर रहता है ना, वैसा नहीं है, ये एकदम क्या है, पूरा सॉलिड है। इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, एक लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस क्वार्ट्ज या ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, उसकी कोटिंग कर दी जाती है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल। जब ये हम कोटिंग कर देंगे तो ये तो हो गया डेंसर और ये क्या हो गया, रेयरर। ये इंटरफेस कैसा हो गया, डेंसर टू रेयरर। ये इंटरफेस कैसा हो गया, इट इज कोर टू, इस कोटिंग को क्या कहते हैं, क्लैडिंग, कोर टू क्लैडिंग इंटरफेस। अब क्या है, व्हेन what is the purpose of optical fiber, it is used to transmit the light from one end to the other end of the optical fiber pipe without
diminishing the light energy without any loss of energy. So see here, when light ray enters here, what will happen? It will get totally reflected. It will get totally reflected. Second reflection, it will. So in this way, suffering multiple reflections, it comes out from the other end. And since that at every reflection total internal reflection is taking place, because ray is moving from denser to rarer and falling at an angle greater than critical angle, so what will happen? There will be no significant loss of energy and whole amount of light will come out in the other side. अब देख लो, ये पाइप तो एक बहुत ही थिन पाइप है, ये तो ऐसी कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लाइट नहीं कैरी कर सकता, पर अगर ऐसे ही पाइप्स के हम क्या कर लें, 1000 पाइप ले लें या 10,000 पाइप ले लें, ऐसे 1000 या 10,000 वायर्स ले लें और उनको एक बंच बना ले, तब क्या हो जाएगा? हर एक पाइप तो बहुत ही थिन है, हर एक पाइप बहुत ही कम एनर्जी कैरी कर सकता है फ्रॉम वन इनटू द अदर, बहुत ही कम लाइट एनर्जी कैरी कर सकता है फ्रॉम वन इनटू द अदर. बट व्हेन देयर आर 10,000 सच thin wires, what will happen? They can carry significant amount of light energy from one point to another, and it is used in examining the endoscopy. So this is all about in this chapter. This you can see in your book also. It's clear. So this way chapter 15 has finished.